तो अभी चल रहा है मिडनाइट वाला प्रिपरेशन। but that सो यहाँ पे आई हुई हूँ अभी मेरा केक लेने के लिए। पापा गुड मॉर्निंग गाइस एंड वेलकम बैक। सो आज का जो डेट है वो है 1 मार्च 2025। सो आज का जो व्लॉग है थोड़ा स्पेशल होगा क्योंकि आज मिक्की ने डिसाइड करा है कि आज करेंगे हमारा बर्थडे सेलिब्रेट फिर से, जो नहीं हो पाया था। देखो वाइब तो मेरी उसी दिन थी, ठीक है, कि उस दिन मेरा बर्थडे था। उन्होंने जो भी किया वो अच्छे से किया, मतलब छोटा सा ही था बट वो फील उसी दिन की थी। बट जो मेरा मन था, जो मैंने आउटफिट पहले से ही मंगा के रखा था, वो सब मैं नहीं पहन पाई थी, वो अभी भी रखा हुआ है। तो मिक्की ने मेरे से बोला आज 1 मार्च है, आज चलते हैं रेस्टोरेंट, छोटा सा सेलिब्रेशन कर लेते हैं। एंड अगर आप बोलोगे तो नेक्स्ट डे हम लोग कहीं बाहर चलेंगे। जो आपका मिडनाइट सेलिब्रेशन होता है वो भी हो जाएगा एंड ईव सेलिब्रेशन जो होता है वो भी हो जाएगा नेक्स्ट डे। बट मैंने बोला अभी मैं थोड़ी सी कंफ्यूज्ड हूँ। मैं सोच रही हूँ जो मिडनाइट सेलिब्रेशन होता है उसके लिए जो मैंने आउटफिट मंगाया था वो मैं घर पे ही पहन लेती हूँ और घर पे ही थोड़ा सा पिक्चर्स फोटोज़ क्लिक कर लेती हूँ एज अ मेमोरीज़। एंड मिक्की का कहना है नहीं आज हम रेस्टोरेंट चलते हैं, जो आपका मिडनाइट ड्रेस है वो हम वहाँ पे पिक्चर्स अच्छी आएंगी आपकी, आप वहाँ पे सेलिब्रेट कर लेना। एंड जो आपको ईव में पहनना था वो आप कभी हम लोग घूमने जाएंगे नेक्स्ट डे मूवी देखने, या फिर मूवी उनका बेसिकली मूवी डेट का ही प्लान था, तो आप उसको वो पहन लेना। तो क्योंकि मेरा जो ईव वाला आउटफिट है वो थोड़ा सा कैजुअल नहीं बोल सकते, कैजुअली बोल सकते हैं उसको। बाय द वे आप उसको डेट नाइट में भी यूज़ कर सकते हो, ब्रंच के लिए भी यूज़ कर सकते हो, तो कंफर्टेबल आउटफिट है। 2 मंगाए थे मैंने यही सोच के कि अगर कहीं मूवी डेट का प्लान हुआ बर्थडे वाले दिन 25 को, तो मैं वो पहन लूँगी। अगर ईव में कुछ पार्टी का प्लान हुआ, लाइक रेस्टोरेंट जाना है, फैमिली होगी, तो मैं उसके लिए अलग ड्रेस मंगाई थी। 2 मेरा माइंड सेट था उसके लिए, तो मेरे पास दोनों ऑप्शन अवेलेबल है। तो अभी थोड़ी कंफ्यूज्ड हूँ मैं क्या करूँ। अब मुझे मिक्की मेरा दिमाग शांत करेंगे कि क्या करना चाहिए। अब मैं उनको फ़ोन करूँगी, पूछूँगी कि जो आज वाला जो मिडनाइट वाला आउटफिट है उसको मैं घर पे पहन के थोड़ी पिक्चर्स क्लिक कर लेती हूँ, डे वाला आप मुझे मूवी डेट पे ले चलना। पर मैं आपको कुछ अभी बता रही थी, मैं थोड़ी सी अपनी बातों से भटक गई। कल है संडे, जो कि मेरे हस्बैंड को छुट्टी नहीं होती है संडे को, उनका वो संडे ऑफ नहीं लेते हैं। संडे को अटेंडेंस ज़रूरी होता है एंड ऑफिस जाना भी ज़रूरी होता है। फर्स्ट अभी वो जिस जगह पे हैं उस जगह पे सासू मम्मी का कॉल आ रहा है, वेट। कल है संडे, संडे को वो ऑफ नहीं ले सकते हैं, तो संडे को ना जाके मंडे को प्लान करेंगे। सो देखते क्या होता है। मतलब मेरे मन की बात मैं अभी आप लोगों से साथ शेयर कर रही हूँ, व्लॉग में बने रहो, स्टे ट्यून। आज का व्लॉग क्या जाता है, बट आज का व्लॉग ये है कि मैंने सर पे ऑयलिंग करी हुई है, तो बर्थडे सेलिब्रेट तो मैं करूँगी क्योंकि मुझे हेयर वॉश तो करना ही पड़ेगा। सो स्टे ट्यून। और अच्छे से पाल करो, अच्छे पकड़ के कर। Hey. Hi. How are you? छोड़ 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 छोड़, अरे अरे अरे। सो हाय गाइस, शाम हो गई है एंड स्काई सोई थी, हमने इसे जगा दिया। जब ये बाहर आई रूम से तब
इसकी खुशी देख लो। कहाँ जा रही है बेटा? मार्केट जा रही है। और हम जा रहे हैं अभी मार्केट। मार्केट क्या करने जा रही है बेटा? क्या करने जा रही है मार्केट? हाँ, अभी सो के नींद में, सो कुछ काम है पहले कर लूँ, उसके बाद अपडेट देती हूँ कहाँ जा रही हूँ, क्यों जा रही हूँ। सो है गाइस, फाइनली मेरा मिडनाइट जो बर्थडे सेलिब्रेशन होने वाला था वो, हाँ जिनको नहीं पता उनको बताऊँ पहले, मेरा 20 फ़रवरी को बर्थडे था। बट उस दिन हमारे घर में किसी की डेथ हो गई थी, तो हम उस रीज़न से कुछ भी नहीं किए थे, बस छोटा सा सेलिब्रेशन करा था जो आपने मेरे व्लॉग में देखा होगा। आज जो मेरा बर्थडे ब्रिंगिंग है वो हो गया, तो अभी चल रहा है मिडनाइट वाला प्रिपरेशन, जिसके बारे में आपको बता रही थी कि उसका एक आउटफिट मैंने मंगाया था। सो प्रिपरेशन कर रहे हैं मेरे स्वामी हस्बैंड जी, तो चलते हैं हस्बैंड के पास। एंड यहाँ पर मिक्की बलून वगैरह सारे फुला रहे थे, क्योंकि जो पंप था वो टूट गया था, तो सारा मुंह से फुलाना पड़ा। एंड मैंने उनको एक दिखाया था नेट से निकाल के सेटअप, कि घर पे ये सेटअप अच्छा लगेगा। अब वो उनके माइंड में स्टक हो गया था। अब मैं बोल रही थी रहने दो, जितने बलून है उसी में काम चला लेते हैं, तो बोल रहे थे नहीं मैं ऐसा बलून ढूंढ के और लाऊंगा। फिर हम गए मार्केट, एक्स्ट्रा बलून्स लेके आए इसी कलर में, एंड बहुत मेहनत लगी सेटअप रेडी करने। सो यहाँ पे आई हुई हूँ अभी मेरा केक लेने के लिए। मिकी का कुछ सरप्राइज़ रह नहीं जाता है, क्योंकि मैं ऐसे पीछे लटक के चलती रहती हूँ इनके, तो मुझे सब कुछ पता होता है, तो सरप्राइज़ नहीं रह जाता है वैसे। कहाँ है? सो फाइनली मेरा सेटअप हो गया है, केक आ गया है, और ट्रांजिशन वीडियो के लिए मुझे कुछ शूट करना था, वो भी मैंने शूट कर लिया है। पतिदेव ये बल्ब चेंज कर रहे हैं, क्योंकि इसकी लाइट थोड़ी ज़्यादा आएगी, उसमें थोड़ा डिम सा हो गया था। एंड मैं जा रही हूँ अब रेडी होने के लिए। सो रेडी होके आपसे मिलती हूँ। स्टे ट्यून गाइस, एंड प्लीज़ शॉर्ट्स और इंस्टा पे या फेसबुक रील कुछ भी है, इंस्टा आईडी मेरे डिस्क्रिप्शन में रहेगी, वहाँ पे मैं वीडियोस डालूँगी, रील्स वगैरह जो भी शूट करूँगी। सो जल्दी से फॉलो कर लेना इंस्टाग्राम। सो मेकअप मैंने आईज़ को बोल्ड रखा था, लिप्स को न्यूड रखा था, बस ईयरिंग, और ये थी मेरी बर्थडे ड्रेस। कमेंट्स में बताना कैसा लगा मेरा बर्थडे लुक। अब चलते हैं मिक्की का रिएक्शन लेने के लिए। पापा बोल दो मम्मा को पापा लोग अभी रेडी होंगे, मेरे साथ मैचिंग करेंगे पापा लोग भी। पहले थोड़ा मेरा रील शूट हो जाए। सो फाइनली आई एम रेडी, एंड थोड़ा सा अभी कंटेंट शूट कर लेती हूँ, 1-2 रील्स जिसका मैंने ट्रांजिशन के लिए बनाया था। सो मिलती हूँ थोड़ी देर में केक कटिंग के बाद। कैमरा ऑन है? फेस ठीक लग रहा है? ऑन रखना। ऑन ही है। हाँ हाँ। हाँ बेटा। जिन्होंने मेरा बर्थडे वाला रील देखा होगा उन सब के लिए ये मैं एक शॉट ले रही थी, एंड बड़ी मेहनत लगी है भाई मुझे एक रील शूट करने में, सच्ची बता रही हूँ। एंड सारा कंटेंट शूट करने के बाद एक रील में अलग अलग से मुझे क्लिप लेने पड़े, सिंगल। Day to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to mama खिलाओ, mama को खिलाओ। दो mama खिलाओ। फिर अच्छा। लो। Thank you. Thank you, बेटा.
पापा को। पहले मैं खिलाती हूँ आपको। क्यों रे ऐसे क्यों हो रहा है? अच्छा थोड़ा सा आराम। लो आप खिलाओ। थैंक यू पापा। बर्थडे अच्छा करने के लिए ना। हाँ, बहुत अच्छी अच्छी पिक्चर्स, रील्स। अब 1-2 रील्स और शूट करूँगी। वैसे मेरी मम्मी बार बार कॉल कर रही है मुझे देखने के लिए। अब जा रही हूँ मैं, पहले मम्मी का कॉल रिसीव करूँगी, फिर आप लोगों से बात करती हूँ। चलो हैप्पी बर्थडे बोल दो एक बार फिर से। हैप्पी बर्थडे। मेरे हस्बैंड ने आज एक चीज़ बोली मिक्की ने, कि जैसे दिवाली में कुछ हो जाता है घर पे, तो हम दिवाली बाद में सेलिब्रेट करते हैं। इसी तरह बर्थडे में कुछ था तो हम उस टाइम सेलिब्रेट नहीं कर सकते थे, तो बर्थडे भी बाद में सेलिब्रेट कर सकते हैं। अब मुझे फील आ रहा है मेरे पैर में केक लग गया एक्चुअली। सो थोड़ी देर में मिलती हूँ, मम्मा का कॉल आ रहा है। चलो। सो यहाँ पे मैं थक हार के बैठ गई थी, सोचा अपने आप को थोड़ा देख लूँ। रेडी हुई थी तो मैंने खुद को देखा नहीं था, और जब मैंने कैमरा ऑन करा तो ओह माय गॉड, मैं कितनी सुंदर लग रही हूँ ना, है ना? कमेंट करके बताना। और जो मैंने लुक इमेजिन करा था ना, बिल्कुल एज इट इज़ लुक आया है। मेरा आई मेकअप सब कुछ परफेक्ट आया है। सो इसके लिए तो मैं अपने आप को ही अप्रिशिएट करूँगी। बाकी जो मेरा रील, फ़ोटोज़, वीडियोज़ सब मिक्की ने शूट करा था, बेचारा इसलिए रेडी ने, वो भी थक गए थे। और लास्ट में मैंने ही बोला अब रहने दो, अब कुछ भी नहीं शूट करना है। सो थैंक यू सो मच हस्बैंड, मुझे इतना ज़्यादा सपोर्ट करने के लिए, मुझे हर वो खुशी देने के लिए, हर वो फ्रीडम देने के लिए। मतलब मुझे फ़ील ही नहीं होता है कि मैं एक शादीशुदा लड़की हूँ, अगर मैं रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को साइड रखूँ तो। क्योंकि शादी के बाद जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है वो तो होती है, उस टॉपिक पे बात ही नहीं करना है। बट ऐसे नहीं फ़ील होता है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, खाओ पियो मस्त एकदम ऐश करो घर में। हाँ, अब रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो वो तो लेनी पड़ेगी, उसके लिए मैं बहुत प्रैक्टिकल हूँ। वैसे भी मैं मेरी लाइफ में बहुत प्रैक्टिकल लड़की हूँ, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जब मुझे लोग ट्रोल भी कर रहे होते थे ना, तब भी मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। ऐसे कपड़े पहनती है, वीडियोज़ बनाती है। अब वो अलग बात है कि आप सब लोग सेम चीज़ करना स्टार्ट कर दिए हैं, बट मुझे स्टार्टिंग से नहीं फ़र्क पड़ा है इन सब चीज़ों से। और उसके पीछे का एक रीज़न ये भी है मिक्की, जिन्होंने मुझे किसी चीज़ के लिए रोका टोका नहीं, कभी भी नहीं। उनको भी लोग बोलते थे, बट उन्होंने भी सबकी बातें इस कान से सुनी, इस कान से निकाल ली। और मुझे भी वही, कभी कभी मुझे जैसे लग भी जाता था ना, तो वो मुझे समझाते थे कि देखो किसी के हिसाब से अपनी लाइफ नहीं जीनी चाहिए, अपने हिसाब से जीनी चाहिए। आपको पता है बस आप कुछ गलत नहीं कर रहे हो, आपकी वजह से किसी को हर्ट नहीं होना चाहिए। ज़बरदस्ती कर लोग अपने आप को तकलीफ़ पहुंचाए तो उसमें आप कुछ नहीं कर सकते हो। सो बस आप अपनी तरफ से कोशिश करो। और मेरा एक नेचर है कि मुझे कौन क्या बोल रहा है मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं उनसे भी प्यार करती हूँ, हंस के मिलती हूँ, मैं उनकी बात को इंपॉर्टेंस ही नहीं देती। इधर से सुनती हूँ, इधर से निकाल देती हूँ। शायद वो मेरी अपब्रिंगिंग रही है कि मैं किसी को डिसरिस्पेक्ट नहीं कर सकती। मुझे पता है उस इंसान ने मेरे बारे में क्या क्या बोला है, बट उसको फील ही नहीं होगा कि मुझे पता चला है, मैं उससे ऐसे ही मिलती हूँ। सो बस अपनी लाइफ में, अपनी दुनिया में मस्त मगन रहती हूँ। सबसे ज़्यादा मेरे लिए जो इम्पोर्टेंट है मेरे हस्बैंड मिक्की, वो मेरे बारे में क्या सोचते हैं। हाँ, अगर उनको मेरी कोई चीज़ ख़राब लग रही है तो मैं खुशी खुशी उस चीज़ को नहीं करूँगी, बट उनके लिए मेरी खुशी इम्पॉर्टेंट है कि मुझे किस में खुशी मिल रही है। तो बस इस बात का मैं ध्यान रखती हूँ कि उनको कोई चीज़ ख़राब तो नहीं लग रहा है, क्योंकि मुझे ध्यान देना पड़ता है इस बात का। तो इसलिए मैं कुछ भी पहनती हूँ, कुछ भी वीडियोस डालती हूँ, तो पहले चेक करने में मिक्की को देती हूँ। वो एक बार पास कर देते तब वो यूट्यूब पे जाता है, या नहीं तो फेसबुक पे जाता है, कुछ भी हो, ड्रेस हो, कुछ भी हो। सो बस थैंक यू सो मच गाइज़, बहुत अच्छे अच्छे आपने विशेस किए और मुझे बर्थडे फ़ील कराया मेरे बर्थडे वाले दिन, क्योंकि उसी से मुझे फ़ील हुआ जब आपने बहुत प्यारे प्यारे मैसेजेस किए मुझे। तो और मिक्की ने भी उस दिन फ़ील कराया, एंड आज तो मिक्की ने मुझे खुशी कर दिया बिल्कुल। इतनी अच्छी अच्छी पिक्चर्स लिए जो मैंने अभी डाली नहीं है। सो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। टेक केयर, बाय बाय।